नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। चलिए अब शुरुआत करते हैं फटाफट 100 की। प्रकाश जावड़ेकर ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि देश में डॉक्टरों और नर्सों पर हमले को देखते हुए सरकार उनकी सुरक्षा के लिए एक अध्यादेश लाई है। नरेंद्र मोदी कैबिनेट की बैठक में 123 साल पुराने कानून में बदलाव करने का फैसला किया गया। प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि इस अध्यादेश के तहत डॉक्टरों और हेल्थकर्मियों पर हमला करने वालों को अधिकतम 7 साल तक की सजा हो सकती है। प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि स्वास्थ्य कर्मियों की गाड़ी या फिर क्लिनिक पर हमला हुआ तो नुकसान से 2 गुना जुर्माना लगेगा। प्रकाश जावड़ेकर ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि विमानों के संचालन पर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है, समय पर ऐलान किया जाएगा। अलीगढ़ में लॉकडाउन का पालन कराने गई पुलिस पर लोगों ने जबरदस्त पथराव कर दिया। एक पुलिसकर्मी इसमें घायल हो गया, सिर में गंभीर चोट आई। अलीगढ़ में लॉकडाउन के दौरान 6 से 10 बजे तक मार्केट खुलने का समय है। समय पूरा होने पर पुलिस बाजार को बंद कराने में लगी। इस दौरान भीड़ ने पुलिस पर पथराव कर दिया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टरों से गृह मंत्री अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की। अच्छे काम के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने डॉक्टरों की सुरक्षा का आश्वासन दिया। अमित शाह ने डॉक्टरों की सुरक्षा का आश्वासन दिया। गृह मंत्री ने सांकेतिक विरोध प्रदर्शन न करने की अपील की। उन्होंने डॉक्टरों को भरोसा दिलाया कि सरकार उनके साथ है। अमित शाह से बातचीत के बाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने अपना सांकेतिक विरोध प्रदर्शन वापस ले लिया है। डॉक्टरों ने रात 9 बजे सांकेतिक प्रदर्शन और काला दिवस मनाने का फैसला किया था। पालघर मॉब लिंचिंग के मामले में महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने पकड़े गए 101 आरोपियों की लिस्ट जारी की। अनिल देशमुख ने कहा कि यह इसलिए साझा किया गया है क्योंकि इस मुद्दे को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की जा रही थी। अनिल देशमुख ने कहा कि कुछ लोगों ने इस मामले में सांप्रदायिक एंगल देने की कोशिश की। अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई होगी। पालघर में 2 साधुओं और उनके ड्राइवर की पीट कर हत्या कर दी गई। अधिक और मध्यम सेक्टर के उद्योगों को उभारने के लिए कांग्रेस ने लोगों से सुझाव मांगे हैं। राहुल गांधी ने बुधवार को ट्वीट करते हुए लिखा है कि एमएसएमई आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज पर क्या कवर करना चाहिए, इसके लिए हमें सुझाव भेजें। राहुल गांधी ने कहा कि कोविड-19 हमारे सूक्ष्म, लघु और मध्यम व्यवसायों को तबाह कर दिया है। कांग्रेस पार्टी को आपकी मदद की जरूरत है। जम्मू कश्मीर के शोपियां सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को मार गिराया। देश में कोरोना के मरीजों की संख्या 20,000 के करीब पहुंच गई है और अब तक कोरोना से 19,984 मरीज सामने आ चुके हैं। वहीं कोरोना से देश भर में 640 लोगों की मौत हुई है। 3,870 मरीजों को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी भी मिली। महाराष्ट्र में कोरोना के 553 नए मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में 19 लोगों की मौत हुई है। राज्य में कोरोना के मरीजों की संख्या 5,219 हो गई। महाराष्ट्र के धारावी में कोरोना वायरस से 12 नए केस सामने आए हैं। कोरोना से एक शख्स की मौत हो गई है। धारावी में कोरोना के अब तक 179 मामले सामने आ चुके हैं। 12 लोगों की मौत हुई। मुंबई में मुख्यमंत्री आवास पर तैनात 2 महिला पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित पाई गई हैं। एहतियात के तौर पर 6 पुलिसकर्मियों को क्वारंटीन कर दिया गया है। महाराष्ट्र में सीएम उद्धव ठाकरे ने केंद्र सरकार से मांग की है कि लाखों प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाने के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएं। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि अगर केंद्र सरकार को लगता है कि 30 अप्रैल के बाद 15 मई तक कोरोना वायरस का प्रभाव बढ़ने वाला है तो महाराष्ट्र में फंसे दूसरे प्रदेशों के मजदूरों को उनके घर भेजने की व्यवस्था की जानी चाहिए। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 75 नए मामले सामने आए हैं। दिल्ली में कोरोना के मरीजों की संख्या 2,156 हो गई है। कोरोना से 47 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में 6 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। एक दिन पहले ही पुलिसकर्मियों का कोरोना टेस्ट हुआ। सभी को क्वारंटीन कर दिया गया। दिल्ली के आजादपुर मंडी में कोरोना से पहली मौत हुई है। जिस ब्लॉक में व्यवसायी की दुकान थी उसको सील कर दिया गया है। उस इलाके के दुकानदारों को अपनी दुकान के सामने बैरिकेड लगाने के निर्देश दिए गए। गुजरात में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 2,000 के पार पहुंच गई है। राज्य में कोरोना के 2,272 केस सामने आए हैं। कोरोना के 94 नए मामले आज ही सामने आए।
गुजरात में कोरोना के सबसे ज्यादा केस अहमदाबाद से हैं, जहां पे कोरोना के 1378 मामले हैं। राज्य में कोरोना से अब तक 95 लोगों की मौत हुई। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 67 नए केस सामने आए हैं। राज्य में मरीजों की संख्या 1552 हो गई है। कोरोना से अब तक 80 लोगों की मौत हो चुकी है। बिहार में भी लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। 5 और लोगों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इसके साथ ही राज्य में कुल संख्या 136 हो गई। जम्मू और कश्मीर में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 12 नए केस सामने आए। इसके बाद जम्मू और कश्मीर में मरीजों की संख्या 381 हो गई। जम्मू और कश्मीर के बारामूला में एक सरकारी अस्पताल के डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। डॉक्टर सरकारी मेडिकल कॉलेज में पोस्टेड है, उन्हें फिलहाल क्वारंटीन कर दिया गया। राजस्थान में भी आज कोरोना के 133 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में कुल संख्या 1868 हो गई है और अब तक 27 लोगों की मौत हो चुकी है। 328 लोगों को अस्पताल से छुट्टी दी गई। झारखंड में कोरोना के मरीजों की संख्या 46 हो गई है। कोरोना से अब तक राज्य में 2 लोगों की मौत हो चुकी है। पंजाब में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6 मामले सामने आए हैं। राज्य में कोरोना के मरीजों की संख्या 251 हो गई है। कोरोना से अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है। कर्नाटक में अब तक कोरोना के 418 पॉजिटिव केस सामने आए। इसमें से 17 लोगों की मौत हुई है, जबकि 129 कोरोना के मरीज ठीक हो चुके हैं। तमिलनाडु में कोरोना के मरीजों की संख्या 1600 को पार कर गई है। राज्य में कोरोना से 18 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 635 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। आंध्र प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 35 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में कोरोना के मरीजों की संख्या 757 के पार पहुंच गई है। कोरोना से अब तक 22 लोगों की मौत हो चुकी है। ओडिशा में कोरोना के 3 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में कोरोना के मरीजों की संख्या 82 हो गई है। इसमें से 30 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 1 की मौत हो चुकी है। उत्तराखंड में कोरोना के मरीजों की संख्या 46 हो गई है। कोरोना से अब तक 19 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 27 मरीजों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटे में 53 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में कोरोना के मरीजों की संख्या 392 हो गई है, जबकि 15 लोगों की मौत हो चुकी है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चीन से मंगवाई गई कोरोना जांच की किट को लेकर के सवाल उठाए। उन्होंने कहा है कि बिना गुणवत्ता की जांच किट का प्रयोग में लाया जाना जनता के साथ धोखा है। कोरोना रैपिड टेस्ट किट को लेकर उठ रहे सवाल पर चीन की ओर से सफाई आई है। भारत में चीनी दूतावास के प्रवक्ता ने चीन निर्यात किए गए चिकित्सा उत्पादों की गुणवत्ता को बहुत महत्व देता है। चीनी प्रवक्ता ने कहा कि संबंधित भारतीय एजेंसी के साथ हम संपर्क में हैं, आवश्यक मदद की जाएगी। केंद्र सरकार ने रैपिड किट टेस्ट पर देश भर में 2 दिन के लिए रोक लगा दी। राजस्थान सरकार के रैपिड टेस्ट के नतीजों पर गंभीर सवाल उठाने के बाद ये रोक लगाई गई। केंद्रीय टीमें इस टेस्ट के नतीजों को गंभीरता से जांच करेंगे। इसके बाद ही अगले कदम का ऐलान किया जाएगा। कोरोना को लेकर के G20 देशों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सम्मेलन हुआ। सम्मेलन में सभी देशों के कृषि मंत्री शामिल हुए। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भारत की तरफ से इस बैठक में हिस्सा लिया। बैठक में सभी देशों ने खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। इसके साथ ही सभी देशों ने एक दूसरे के साथ फूड सप्लाई चेन को बनाए रखने पर सहमति जताई। यूपी में कोरोना के 153 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में मरीजों की संख्या 1337 हो गई है। प्रदेश में कोरोना के सबसे ज्यादा केस आगरा में। प्रदेश में 1337 मरीज कोरोना के हैं। 870 लोग तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं। इसमें से 162 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 21 लोगों की मौत हो चुकी है। यूपी के 53 जिलों में कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं और अब तक 13,130 मरीजों में कोरोना जैसे लक्षण भी मिले हैं। यूपी की 14 लैब में सैंपल की जांच हो रही है। 11,871 लोगों को क्वारंटीन में रखा गया। मुरादाबाद में कोरोना के 21 नए मामले सामने आए हैं। 18 अप्रैल को 80 लोगों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे। पॉजिटिव मरीजों में 2 महिलाएं, 2 बच्चे शामिल। 80 लोगों में से 37 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। 22 मरीजों के सैंपल दोबारा भेजे जाएंगे। मुरादाबाद में कोरोना के मरीजों की संख्या 88 हो गई।
दिल्ली नोएडा गाजियाबाद का बॉर्डर सील है। नोएडा के सेक्टर 14A गेट को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। दिल्ली से आने वाले लोगों से पूछताछ हो रही है, इसके बाद ही लोगों को आने की अनुमति दी जा रही है। नोएडा में 6 तरह के लोगों को पास जारी किया गया है। एम्बुलेंस, डॉक्टर और डिप्टी सेक्रेटरी लेवल के ऊपर जितने भी अधिकारी हैं, सभी के लिए पास जारी किए गए। दिल्ली और यूपी की सीमा पर यूपी गेट पर आज भी वाहनों की लंबी कतारें लगी रहीं। सिर्फ जरूरी सेवाओं और सप्लाई से जुड़े हुए लोगों को ही जाने दिया गया। कोरोना पे आगरा के हालात खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। मंगलवार की रात 13 और संक्रमितों की पुष्टि हुई है। इससे पहले सोमवार की रात 12 नए केस रिपोर्ट हुए थे। जिले में 310 के करीब मरीजों की संख्या पहुंच गई। इन 13 पॉजिटिव लोगों में 23 दिन का एक बच्चा भी शामिल है। बच्चे के माता पिता की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। बच्चे के चाचा में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। जिले में 310 के करीब मरीजों की संख्या पहुंची है। रायबरेली में कोरोना के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। जिले में कोरोना के 8 नए केस सामने आए हैं। गाजियाबाद में एक महिला की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। महिला को वैशाली के मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। 3 दिन पहले ही महिला को कोविड टेस्ट करवाया गया था। अलीगढ़ में भी मिला एक और कोरोना पॉजिटिव मरीज और परिजनों को क्वारंटीन किया गया। अलीगढ़ में अब तक 3 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। सुल्तानपुर में एक और जमाती की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मरीज को स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया है। 40 लोगों के सैंपल से 39 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई। बुलंदशहर में एक डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव मिला है। जिला में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 24 हो गई है। जांच के लिए 158 सैंपल भेजे गए हैं। इनमें से 157 रिपोर्ट नेगेटिव आई। सीतापुर में 8 मरीजों को अस्थायी जेल ले जाया गया। आरएमपी पीजी कॉलेज में अस्थायी जेल को बनाया गया है। अस्थायी जेल पूरी तरह से सैनिटाइज की गई। समाजसेवी अकरम प्रधान होम क्वारंटीन के निर्देश की धज्जियां उड़ाते हुए लगातार शहर में घूम रहे हैं। इनकी हरकत को लेकर के लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। गोंडा की नवीन गल्ला मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं दिया जा रहा है। लोग चेहरे पर मास्क लगाकर बैठे हैं। लखनऊ में मुस्लिम धर्मगुरु फिरंगी महली सड़कों पर घूम रहे लोगों से घर में रहने की अपील की और घरों में रहकर नमाज पढ़ने की भी अपील की। लॉकडाउन की वजह से लखनऊ में पान की खेती करने वाले किसान और व्यापारी को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। रोजाना होने वाली पान की बिक्री पूरी तरह से ठप हो गई। इससे पान खेतों में ही सड़ रहा है। हमीरपुर जिला मुख्यालय स्थित चौरा देवी मंदिर के पास रहने वाले लोगों में आजकल चमगादड़ों का खौफ है। मंदिर में मौजूद बरगद के पेड़ पर हजारों चमगादड़ अपना आशियाना बनाए हुए हैं। बहराइच के मोतीपुर इलाके में पुलिसकर्मियों का सम्मान करते हुए लोगों ने जमकर फूल बरसाए, तालियां बजाकर उनका उत्साहवर्धन किया। सुल्तानपुर में कोरोना योद्धा पुलिसकर्मियों का मनोबल बढ़ाने खुद पुलिसकर्मियों ने डॉक्यूमेंट्री तैयार की है। हर कोई इस डॉक्यूमेंट्री की सराहना कर रहा है। इंस्पेक्टर पंकज पंत और उनकी टीम ने यह प्रतिभा दिखाई है। डॉक्यूमेंट्री में एसएसपी दिनेश कुमार और पीआईजी मेरठ मास्क, सैनिटाइजर और लॉकडाउन का पालन करने का संदेश दे रहे हैं। सीतापुर में सोमवार को 10 में से 7 मरीज ठीक होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए हैं। जिले में अब तक कोरोना के 10 मरीज बचे हैं। हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल से कोरोना वायरस के पॉजिटिव 6 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया है। कुल 13 मरीजों में से अब 7 कोरोना पॉजिटिव मरीजों का सुशीला तिवारी अस्पताल में इलाज चल रहा है। 3 मरीज हल्द्वानी और 3 यूपी के अमरोहा से रहने वाले हैं। सभी जमाती थे। रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद से सभी को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। 6 मरीजों के ठीक होने के बाद सुशीला तिवारी अस्पताल प्रशासन ने राहत की सांस ली। हालांकि अभी भी 7 कोरोना के मरीजों का इलाज यहां पर जारी है। केदारनाथ मंदिर के कपाट 29 अप्रैल को खुलेंगे। कपाट खुलने के दौरान मुख्य पुजारी समेत केवल 16 लोग मौजूद रहेंगे। अभी श्रद्धालुओं को दर्शन की अनुमति नहीं होगी।
बद्रीनाथ पहुंची नगर पंचायत की टीम ने बद्रीनाथ के सिंह द्वार समेत पूरे मंदिर परिसर में आवश्यक दवाओं का छिड़काव किया और मंदिर को सैनिटाइज करना शुरू किया। नगर पंचायत बद्रीनाथ ने जहां एक और मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्र के सैनिटाइजेशन का काम शुरू किया, तो फिर वहीं बद्रीनाथ में बर्फ हटाने और व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में मंदिर की टीम लगी रही। कानपुर के बिल्हौर थाना इलाके में दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। इस खूनी संघर्ष में कई लोग घायल हो गए। रामपुर के अजीमनगर इलाके में दो पक्षों में फायरिंग हो गई है। फायरिंग में दो लोग बुरी तरह से घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मौके से तमंचा और कारतूस भी बरामद किया है। दोनों पक्षों को ताश खेलने को लेकर के विवाद हुआ था। झांसी के जिला अस्पताल में युवक की कुर्सी से गिरने से मौत हो गई। हादसे की तस्वीर वहां पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है। अस्पताल लेकर आए युवक मौके से फरार हो गया। युवक की हालत बिगड़ने पर अस्पताल में उसको भर्ती करवाया गया। युवक मऊरानीपुर विधायक के घर पर काम करता था। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी। मिर्जापुर में खाद्य विभाग की लापरवाही के चलते हजारों क्विंटल धान सड़ कर बर्बाद हो गया। जानवरों के खाने लायक भी अब यह धान नहीं बचा। दुनिया भर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 25,61,000 के पार हो गई है। कोरोना से अब तक 1,77,000 लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका में कोरोना संक्रमितों की संख्या 8 लाख को पार कर गई है, जबकि कोरोना वायरस से अब तक 42,138 लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका में कोरोना वायरस की वजह से 24 घंटे में 2700 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और एक दिन पहले ही आंकड़े लगभग दोगुने हो गए। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका में 60 दिनों के लिए ग्रीन कार्ड सस्पेंड रहेंगे। हालांकि इसमें कुछ छूट दी जाएगी, लेकिन वो स्पष्ट नहीं। इटली में कोरोना से अब तक 24,648 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना से अब तक 1,83,000 लोग संक्रमित बताए गए। इटली में लगातार दूसरे दिन भी कोरोना संक्रमण के नए मामलों में कमी देखने को मिली है। इटली के प्रधानमंत्री जेजेपी कॉन्टे ने कहा है कि वो 4 मई से लॉकडाउन में कुछ छूट देने का ऐलान अब जल्द करेंगे। ऑस्ट्रिया के चांसलर ने कहा है कि 15 मई से बार-बार रेस्टोरेंट दिन में खोले जाएंगे। इसके अलावा स्टाफ को मास्क पहनना जरूरी होगा और आने वाले लोगों की संख्या को लेकर के भी नियम बनाए जाएंगे। फ्रांस में लगातार 13वें दिन कोरोना संक्रमण के नए मामलों में कमी दिखी है। बीते 24 घंटे में संक्रमण के मामले 5,683 से घटकर 5,433 पर आ गए। सऊदी अरब प्रशासन लॉकडाउन में राहत देने पर विचार कर रहा है। रमजान के चलते प्रशासन लोगों को जरूरी सामान की खरीदारी के लिए राहत देने पर विचार कर रहा है। सऊदी अरब में सोमवार की रात को प्रशासन रमजान को देखते हुए पवित्र स्थानों यानी कि मक्का और मदीना में नमाज के लिए राहत दे दी गई। ब्रिटेन में कल इंसानों पर शुरू होगा कोरोना वैक्सीन का ट्रायल। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने तैयार की वैक्सीन। यूनिवर्सिटी को मिला 20 मिलियन पाउंड। भारत की फॉरेन डायरेक्टर इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में संशोधन, भेदभाव होने पर अब चीन का भारत ने जवाब दिया। भारत ने कहा कि संशोधन डब्ल्यूटीओ के नियमों का उल्लंघन नहीं करता। भारत ने शनिवार को उन देशों से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए केंद्र सरकार की स्वीकृति अनिवार्य कर दी थी, आज उनके साथ देश की सीमा सटी। कोरोना वायरस के फैसले के बाद डोमेस्टिक कंपनियों को गलत तरीके से टेकओवर के कदम का निशाना बनाए जाने से रोकने के लिए कदम उठाया गया है। इससे चीन से एफडीआई पर बंदिश लग जाएगी। चीन ने इस कदम को भेदभाव वाला बताते हुए सोमवार को कहा था कि ऐसे अतिरिक्त रुकावटों से डब्ल्यूटीओ के उस सिद्धांत का उल्लंघन होता है जिसमें भेदभाव न किए जाने की बात कही गई। कोरोना संकट के बीच फेसबुक और भारत के रिलायंस जियो में बड़ी डील हुई है। इस डील के तहत फेसबुक ने रिलायंस जियो में 43,000 करोड़ से अधिक का निवेश का ऐलान किया। डील होने के बाद फेसबुक के रिलायंस जियो में हिस्सेदारी तकरीबन 10% हो गई है और इसी के साथ रिलायंस जियो में फेसबुक
सबसे बड़ा शेयर होल्डर भी बन जाएगा। डील पर फेसबुक ने कहा है कि जियो भारत में जो बड़े बदलाव लाया है उससे हम आकर्षित हो रहे हैं। बेहद कम समय में जियो ने करीब 38 करोड़ से ज्यादा लोगों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जोड़ दिया। और चलिए इसी के साथ रुकते हैं यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए।